Hello, my dear friends. Myself Sharad Kumar Mandal. I am currently a second year MBBS student at Rajendra Institute of Medical Science Ranchi. तो यार नीट 2025 का पेपर ख़त्म हो चुका है। यार पेपर तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। फिजिक्स काफ़ी टफ आई, केमिस्ट्री ओवरऑल मॉडरेट था, लेकिन बायो काफ़ी लेंदी थी। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जो जनरली नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पूछ लिए गए। तो जो भी हुआ भाई, नीट 2025 का पेपर अब खत्म हो चुका है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। सो हम लोगों को उससे कुछ लेसन लेना है और आगे के नीट के पेपर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, और ये जो पेपर ने हमें लेसन सिखाया उस पर काम करना है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की जो तैयारी है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यार मैंने ना नीट 2025 का पेपर देखा, अच्छे से एनालाइज किया, और मैंने समझा ना कि अब कुछ चेंजेस तैयारी में आनी चाहिए, और ये जो तैयारी में चेंजेस आने चाहिए ये पूरे साल आपको फॉलो करना है ताकि आप आगे के पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाओ। और साथ साथ मैंने एक खास जो लर्निंग थी नीट 2025 में, मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फाइव बिगेस्ट लेसन फॉर द नीट 2026 aspirants. The first lesson is, before starting with the video, I want to tell you a quote which has been said by a great man, that is Dennis Waitley. He said that losers live in the past, winners learn from the past and enjoy working in the present towards the future. कि भाई जो पास्ट में से हो गया, जो लूजर्स होंगे ना वो पास्ट का ही सोच के अपने लाइफ को वहीं खत्म कर लेंगे, लेकिन जो विनर्स होंगे वो पास्ट में किए गई गलतियों से सीखेंगे और उसे प्रेजेंट में अप्लाई करके अपने फ्यूचर को अच्छा करेंगे। So let's start with the 5 biggest lessons which the NEET 2025 has taught us, and we will follow it in the NEET 2026. The first is, take proper coaching and follow the guidance of experienced teacher. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हम लोग का कुछ ऐसा हो गया था ना कि अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ना होता था तो हम यूट्यूब पे डालते थे और रैंडमली किसी का भी लेक्चर देखकर स्टार्ट करते थे, और 1-2 घंटा देख करके हम समझते थे कि भाई वो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर कोचिंग लेनी है, चाहे आप ऑनलाइन लो या चाहे आप ऑफलाइन लो, लेकिन आपको एक प्रॉपर कोचिंग लेनी है और एक्सपीरियंस्ड टीचर के गाइडेंस में आपको अपनी तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी रैंडम वीडियो देखना स्टार्ट किए, कहीं से कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए और उसको वहां से कंप्लीट करके हम बोलें कि ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं इस चैप्टर जो है मेरे नीट के लिए तैयार हो गया। लेकिन नहीं करना है आपको। इस बार आपको प्रॉपर कोचिंग लेनी है, एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ाई करनी है। The second guidance is, come out of the mentality of the formula and formula based questions from the physics. यार मतलब समझो कि अभी तक ना हम लोग एक मेंटेलिटी में ढल चुके थे फिजिक्स में, कि फिजिक्स में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, बस फॉर्मूला आता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। लेकिन अब आपको नीट 2025 ने यही तो क्या, इस चीज को उसने पूरी तरह से बंद कर दिया कि भाई आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला वहां पर तैयार करना होगा और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन बनाना होगा। तो अब ये जो मेंटेलिटी होती है ना कि हम फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे, उससे बाहर आ जाइए और आप उसको मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब आपको अपना लेवल जो है ना नीट से उठा करके जेईई मेंस के लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा, और ये मैंने बात अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में पहले ही नीट 2025 के पहले ही बता दी थी कि आपको कम से कम 5 ईयर के पास्ट जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं उसको करके जाना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने फिजिक्स के स्ट्रेटेजी में ये वीडियो बताई थी कि जेईई मेंस के क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई नीट 2024 में जितनी गलतियां हुई थी ना, एनटीए अब ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करेगा जिसमें वो चाहेगा कि भाई हर कोई हाई स्कोर पे ना जाए, इसी के लिए वो थोड़े टफ लेवल क्वेश्चंस बढ़ाएगा। और जनरली ये टफ लेवल क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स में आते हैं, इसी के लिए मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बोला था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो दूसरी लेसन ये कि आपको ये मेंटेलिटी हटा देना है कि भाई फॉर्मूला और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है, आपको अब इस मेंटेलिटी से बाहर आना ही होगा। The third mistake is always welcome new questions in physics and chemistry. यार ये बात सही है कि भाई अगर कभी कोई टीचर्स या कहीं पर भी हम लोग नए क्वेश्चंस को देखते थे ना, तो कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड हो गया था कि नीट के एस्पिरेंट बोल देते थे कि भाई ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते नीट में, तो इतना हार्ड क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते, इसलिए हम ये क्वेश्चंस हमारे लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए हैं, जेईई मेंस जेईई एडवांस वाले के लिए। लेकिन अब नहीं करना है आपको, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपने देख चुका है, अब नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ऑलवेज वेलकम द न्यू क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको हमेशा
उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि भाई ये नीट का नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे। थोड़ा आपको न्यू क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। Now, the fourth lesson which the NEET 2025 paper has told us, that is go ahead of NCERT to understand the concepts in biology. आप देखे होंगे कि इस बार के बायोलॉजी के क्वेश्चंस में ना फैक्चुअल क्वेश्चंस कम और इवेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी 6-7 इवेंट देते तो उनको सीक्वेंस में अरेंज करने का या करेक्ट इनकरेक्ट का या मैच द फॉलोइंग का काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप एनसीईआरटी के रट करके पॉइंट्स आप नहीं कर सकते, आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। मतलब आप फैक्चुअल क्वेश्चन भले ही ना रटे बाहर से, जैसे कि मॉर्फोलॉजी इन द प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स या कुछ आप बाहर से ना याद करें, जो एनसीईआरटी में वही एग्जांपल्स याद करें, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी मैकेनिज्म है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो ये सब चीजों को अच्छे से समझने के लिए ना आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़े तो आप जाइए। क्योंकि अगर आप अभी से अगर इस सब मतलब थोड़ा आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, तो अल्टीमेट जो होगा वो एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे या ऐसे बना के देगा जो बिना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे हुए बना ही नहीं सकते। याद करके फैक्ट बनाओगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनटीए ओपनली डिक्लेयर कर चुका है नीट 2025 से पेपर के थ्रू कि अब जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपका कॉन्सेप्ट का टेस्टिंग होगा। तो आपको अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड बायोलॉजी में जाके कोई कॉन्सेप्ट को सही से समझना हो ना, तो आप आगे जाइएगा। भले आप फैक्ट ना याद करें बाहर से, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बाहर से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। और आप इस चीज के लिए आप हमेशा वेलकम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है तो अब हम नहीं पढ़ेंगे सर, आपको अब ये चीजें अच्छे से पढ़नी होगी। एंड द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नीट 2025 पेपर हैज टोल्ड अस, डोंट बी इन हरी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हेन द पेपर इज टफ एंड लेंथी। यार ऐसा था ना 3-4-5 सालों से ऐसा था कि अब आपको 180 में से 180 क्वेश्चन करके नहीं आओगे तो फिर सिलेक्शन का चांस कम है, ऐसा बन गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपको अगर देखना है कि अगर पेपर लेंदी और टफ आ रहा है ना, तो सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। इस बार के फिजिक्स के क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस में 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े अच्छे थे, मतलब थोड़े हल्के थे, जिसको आप अच्छे से बना सकते थे। अगर जो स्टूडेंट उन सब 25 से 30 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया होगा और बना लिया होगा, उसका इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे रेट रेस में नहीं लगे थे कि भाई सारे क्वेश्चंस करने से, वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया और बनाए। तो याद रखिएगा कि जब से अगर आगे नीट 2026 या आने वाले नीट पेपर्स में अगर पेपर टफ है, लेंथी है, तो सबके लिए लेंथी है। आपको जो क्वेश्चन बनेगा उसको छाट करके बनाना है। और ये भाई ये जरूरी है, ये डॉक्टर्स के एक एटीट्यूड के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप जब फ्यूचर में बनोगे तो बहुत सारे केसेस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको फर्दर हायर सेंटर्स में रेफर करना पड़ सकता है। तो ये क्वालिटी अभी से आपको होनी चाहिए कि आपको जो चीज नहीं आ रहा आप उसे छोड़िए, और जो चीज आपको आता है वो आप अच्छे से करें ना। ये एटीट्यूड भी दर्शाता है कि ऐसा कभी एकदम रिजिड नहीं हो जाना चाहिए कि हम ही सब चीज करेंगे, सो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ऐसा नहीं, आपको वो सब क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आता हो अच्छे से और आपको समझ में आता हो और आप अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस वर दी 5 लेसन्स विच द नीट 2025 पेपर हैज टाउट अस। आप इन सभी लेसन्स को ध्यान में रखते हुए अपने नीट 2026 के तैयारी को डायरेक्शन दीजिए, सही डायरेक्शन दीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न द लेसन्स एंड प्लान देयर strategy in a better way for the NEET 2026 paper. Thank you so much for listening to me. Thank you so much.